कई सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है और एक तरह से डाउट एंड कंफ्यूजन रहती है उन्हें कि एयर होस्टेस की जॉब करने के लिए या फिर एयर होस्टेस केबिन क्रू की जॉब के इंटरव्यू को अप्लाई करने के लिए क्या उन्हें किसी भी तरह के डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट इन एविएशन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एयर होस्टेस की ट्रेनिंग का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट है, डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। जनरली आपको देखने को मिलेगा कि 6 मंथ से लेकर 18 मंथ्स तक की या फिर 12 मंथ्स का सर्टिफिकेट वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए वो आपसे एक काफ़ी हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं। हर इंस्टीट्यूट की जो फ़ी है वो आपको डिफरेंट मिलेगी। जो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत पुराने हैं, जो खुद को नंबर 1 कहते हैं एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए, उनकी फ़ीस आपको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 लाख या फिर 2.5 लाख मैक्स हो सकता है कि 3 लाख अभी हो। तो इतनी फ़ीस इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स की होती है एविएशन के डिप्लोमा को प्रोवाइड करने की, जो सर्टिफिकेट कोर्स है एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो आपको सेम ट्रेनिंग जो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपको 1.5 से 2 लाख या फिर 2.5-3 लाख में प्रोवाइड करता है, सेम ट्रेनिंग वो लोग आपको 70,000, 1 लाख या फिर कुछ तो ऐसे भी हैं जो आपको 30,000, 30,000 में भी सेम कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये जो एक डाउट और कन्फ्यूजन है, ये है नहीं, ये एक्चुअली में क्रिएट करा गया है। तो ये जो सवाल है कि क्या आपको किसी भी तरह की ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत होती है एयर होस्टेस की जॉब करने के लिए या फिर जॉब इंटरव्यू अप्लाई करने के लिए? जवाब है कि नहीं, आपको ऐसे किसी भी ट्रेनिंग, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह की किसी भी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की ज़रूरत आपको क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हो जिस भी एयरलाइन का, चाहे इंडिगो है, स्पाइस जेट है या फिर कोई और एयरलाइन है, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो खुद एयरलाइन करवाती है। आपकी जो मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, किसी एयरलाइन में 4 राउंड्स है, किसी में 5 है, किसी में 6 भी होते हैं जो कैबिन क्रू एयर होस्टेस जॉब के लिए होते हैं। तो जब आप उसे क्लियर करते हो, जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, तो वो आपको बताते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 से 3 मंथ की होगी और ये इसमें आपको कम से कम ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स डेली स्टडी करनी पड़ेगी। तो वो ऑलरेडी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं ना, इन्हें भी इस बात का पता होता है कि इस ट्रेनिंग की स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल ये होता है कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से इस तरह का डिप्लोमा करा हुआ है, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर डिग्री है एविएशन ट्रेनिंग में एयर होस्टेस के कोर्स के लिए, तो अगर आपके पास वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और कल को अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरलाइन में, तो क्या आपको एयरलाइन की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी? तो जवाब है ऐसा नहीं है, आपको तब भी वो ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपने कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट से एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करी हुई है और अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो, तब भी आपको एयरलाइन की वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एंड अब तक आई एम श्योर कि कई सारे स्टूडेंट्स को इतना पता होगा कि अगर आपका एयरलाइन में सिलेक्शन हो जाता है एयर होस्टेस केबिन क्रू की जॉब के लिए, तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। जितना मुझे पता है कि कुछ टाइम पहले तक जो फीस थी, जो ये ट्रेनिंग फ़ी थी, ये थी 50,000 रुपीज़। हो सकता है अब थोड़ी बहुत बढ़ गई हो, बट ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं बढ़ी होगी। वो 50,000 to 1 लाख के अंदर का ही अमाउंट होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। अब ये एक्चुअली में आपका ट्रेनिंग अमाउंट ही होता है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है आपसे जब आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरलाइन में। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है, ये भी एयरलाइन आपको बताती है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे एयरलाइन लेती है, उसके कई और पर्पस भी होते हैं, क्योंकि जो 3 मंथ की ट्रेनिंग आपकी होती है उसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट एयरलाइन का भी होता है। तो वो एक तरह से डिपॉजिट होता है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप बीच में छोड़कर नहीं जाओगे। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आपको चाहिए तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आपको वो रिफंड होगा, बट वो रिफंडेबल ज़रूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एग्जाम्पल की 2 लाख रुपए देकर कोई एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करी थी और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी एक एयरलाइन के लिए, और क्या अब आपको वो ट्रेनिंग फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी जिस भी एयरलाइन के लिए आप सिलेक्ट होते हो? तो यहाँ पर जवाब है कि आपको स्टिल वो ट्रेनिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी। एक वीडियो मैंने शेयर किया था हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस, और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें मैंने डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई हुई है कि एयर होस्टेस के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। तो उसमें मैंने वहाँ पर ये भी आपको बताया हुआ है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको पे करना ही पड़ता है। जनरली सिक्योरिटी डिपॉजिट जो डोमेस्टिक एयरलाइंस का है वो ऑलमोस्ट 50,000 है, या थोड़ा बहुत अब बढ़ गया होगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए सिलेक्ट होते हो, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जनरली वो लोग फ्रेशर्स को हायर नहीं करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस क्रू ज़्यादा चाहिए होते हैं।
तो इंटरनेशनल एयरलाइन में फिर आपका डिपॉज़िट का जो अमाउंट है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट, वो भी बढ़ जाता है। वो कई बार 1 लाख होता है, तो कई बार 2 लाख रुपए होता है, और हो सकता है थोड़ा बहुत और हो, बट 1 से 2 और मैक्स 3 लाख के अंदर-अंदर आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए आपको करना होता है। और इंटरनेशनल एयरलाइन अगर फ्रेशर्स हायर करती है, तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़ाइड जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उन्हीं को हायर करती है। एक और सवाल आता है जो कि एक्चुअली में स्टूडेंट्स का होता नहीं है, और ये क्रिएट करा जाता है। अब कैसे, क्यों क्रिएट करा जाता है कि जब भी आपने अगर आपको पहले से पता है कि आपको एज एयर होस्टेस करियर बिल्ड करना है, केबिन क्रू बनना है फ्यूचर में, अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप किसी सेमिनार को अटेंड करने चले गए हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आपने ऐसे ही बात कर ली हो। तो ये जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो आपके माइंड में एक इन्फॉर्मेशन को फीड करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप उनसे इस सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग कोर्स को करोगे, तो जो सर्टिफिकेट्स वो लोग आपको देंगे, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे एयरलाइन के इंटरव्यू में। तो ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, गलत इन्फॉर्मेशन है ये। वो लोग ऐसा सिर्फ अपने कोर्स को सेल करने के लिए कहते हैं, और उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है। एक स्टूडेंट के पास पैसे हैं या नहीं है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो आपको बल्कि लोन लेने के लिए भी हेल्प कर देंगे, जो एजुकेशन लोन होता है, और आप उसे भर पाओगे नहीं भर पाओगे, कैसे भरोगे, उससे उन इंस्टीट्यूट्स को कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये है कि जब आपका एडमिशन लेना होता है, तब आपसे वो बड़ा प्यार से बातें करते हैं, आपको बड़ी सारी फॉल्स उम्मीदें देंगे, झूठी उम्मीदें देंगे कि आपकी इतने लाख की नौकरी लगेगी और आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारा एक तरह का ट्रैप ही होता है स्टूडेंट का एडमिशन करने के लिए। जितने भी एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये पहली इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर वो वहाँ से ट्रेनिंग करेंगे, तो उन्हें इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, या फिर जो सर्टिफिकेट्स वो लोग देंगे उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। एयरलाइन में इंटरव्यू के टाइम पर आपने अगर ये सर्टिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा कोर्स करा भी हुआ है, तो उसके आपको एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। कई बार कुछ कुछ एयरलाइंस लिख भी देती हैं अपने, जब वो उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर करना होता है करियर प्रोफाइल में, कि अगर आपने किसी तरह का एविएशन ट्रेनिंग डिप्लोमा करा हुआ है, तो वो एज एन एडवांटेज होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंटरव्यू में इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे या फिर कोई प्रेफरेंस मिलेगी। इसके पीछे रीज़न होते हैं, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप मीट करते हो, आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहाँ पर आपकी जो पर्टिकुलर एरियाज होते हैं, अगर वो चीज़ें आप मीट नहीं करते हो, तो आपके वो सर्टिफिकेट्स किसी काम के नहीं होते हैं। सो इसमें क्या क्या चीज़ें जो एचआर आपका देखता है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी लिखनी नहीं आती है, तो आपके ये सर्टिफिकेट्स किसी काम के नहीं है। अगर आपको ग्रूमिंग नहीं आती है, आप ऐसे ही चले गए हो इंटरव्यू में, तो वहाँ पे ग्रूमिंग के मार्क्स आपके कट जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप जो बेसिक मेकअप होता है घर पे खुद से करना सीख सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी तरह के एविएशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, ये जनरली आपको मेकअप पर फोकस कराते हैं, या फिर वो आपको ये भी बोलते हैं कि आपको कुकिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको फ्लाइट में कुकिंग करनी पड़ेगी, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। फ्लाइट के अंदर आपको कुकिंग नहीं करनी होती है। जो पैसेंजर को मील सर्व करना होता है, जो फूड सर्व करना होता है, वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, सिर्फ कई बार गर्म करके आपको सर्व करना होता है। तो ये भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कुछ पता तो होता नहीं है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, जितने भी नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स ये लोग आपको देंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो आपको एक नहीं, कम से कम 5 और 10 12 सर्टिफिकेट्स देते हैं इस एविएशन डिप्लोमा डिग्री कोर्स को करने के लिए। और जब ये आपको बताना शुरू करते हैं कि आपको ये सर्टिफिकेट देंगे, तो वो आपको इस तरह से समझाएंगे जैसे आपकी जो जॉब है वो सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पर लगने वाली है। तो ध्यान रहे, सर्टिफिकेट के बेसिस पर आपकी कभी जॉब नहीं लगती है। ये जितने भी एविएशन की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स मार्केट में है, इंडिया में, इन सारे ही इंस्टीट्यूट्स को पता होता है कि जो ट्रेनिंग कोर्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ये सच आपको कभी भी खुद से नहीं बताएंगे। और ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है ना, ये जनरली सारे उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो अभी 12th में होते हैं। और कई बार ये लोग स्कूल्स में भी जाते हैं सेमिनार्स करने, या फिर ऐसे ही अपने इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन देने चले जाते हैं। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस दिखाएंगे कि इनके इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग करी है और उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको एज एयर होस्टेस केबिन क्रू जॉब करनी है, तो उसके लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है।
और एक और रियलिटी है, जैसे कि ये इंस्टीट्यूट्स हमेशा और ज़्यादातर उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो अभी 12th में होते हैं या फिर 12th पास करने वाले होते हैं। तो बहुत अच्छे स्किल्स नहीं होते हैं और अभी इन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। तो ऐसे बच्चों को इनरोल करना बड़ा आसान होता है, इनका एडमिशन कराना बहुत आसान होता है। इन्हें बड़े-बड़े झूठे ख्वाब दिखा कर कि इस कोर्स को अगर आप करोगे तो आपकी इतने लाख की जॉब लगेगी, हम आपको इतने सारे सर्टिफिकेट्स देंगे। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो आपको कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे भी प्रोवाइड करते हैं जिनका बाहर अब्रॉड से इंटरनेशनल, चाहे यूके है, चाहे यूएसए है या सिंगापुर है या फिर कोई और अदर कंट्री है, जहाँ से ऑनलाइन आपको कुछ ट्रेनिंग कराएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट थमा देंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं खुद एचआर से हूँ और बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करा हुआ है। तो वहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कुछ पर्टिकुलर जॉब्स हैं, जैसे कि कैबिन क्रू है तो वहाँ पर 12th पास मांगा है। और अब अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और वहाँ पर आपको बोलना ही नहीं आता है, लाइक आप अपना इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हो प्रॉपरली। सो पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपके 12th पास करने के बाद में, कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए, लिखनी और पढ़नी दोनों। और उसके बाद में फिर आपका ग्रूमिंग हो गया। इसमें कई और सारे क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मैच करने होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई और जॉब प्रोफाइल है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल कि आपको इंजीनियर बनना है, आपने इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली और वहाँ पर जब आपसे एचआर पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछता है और आपको आता ही नहीं है कुछ भी बताना, ना तो आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है लेकिन उनके पास में डिग्री, डिप्लोमा ज़रूर होता है। तो उनके माइंडसेट में फीड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले, कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स वाले, कि आपको इस डिग्री की बेसिस पे जॉब मिलेगी। तो ये रियलिटी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टारगेट करते हैं एडमिशन करने के लिए। और जैसे इन बच्चों को एक्चुअली में बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। क्यों? क्योंकि अभी तो 12th पास हुए होते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े हुए होते हैं उनको भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, ना तो लिखना आता, ना ही पढ़ना आता है और ना ही बोलना आता है। जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं वो भी, हो सकता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो इस वजह से। तो एक जो लोगों का माइंडसेट होता है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ कर आ रहे हो तो आपकी इंग्लिश वाकई बहुत अच्छी होगी, नहीं तो ये भी रियलिटी नहीं है। इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार देखा हुआ है। तो जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं है तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, आप इनिशियल फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने इस पर्टिकुलर कोर्स को करा है, चाहे 1 लाख में, 2 लाख में या फिर कुछ और कम अमाउंट में इस ट्रेनिंग कोर्स को करा हो, और उसे इंग्लिश नहीं आती है, अभी वो 0 लेवल पर है, तो जब तक वो इंग्लिश अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ना नहीं सीख जाता है तब तक उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। तो आप उस सर्टिफिकेट को फिर लेकर बैठे रहोगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपसे जितनी भी चीज़ें शेयर करी हैं, अगर आप उन सारे क्राइटेरिया को मैच करते हो, अगर आप एलिजिबल हो कैबिन क्रू के इंटरव्यू को अप्लाई करने के लिए, और अगर आपको इंग्लिश आती है, तो हो सकता है कि किसी और एरिया में आप वीक हो जिस पर आप काम कर सकते हो खुद से, उसके लिए आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है और ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर आपको इंग्लिश आती है, लिखनी, पढ़नी, बोलनी, तो आपके लिए एक्चुअली में इंटरव्यू क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। तो एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक काम और करते हैं कि वो आपको मेकअप पर बहुत ज़्यादा फोकस कराते हैं। और डे 1 से जब आप अगर उनके किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो तो वो आपको उस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में जाने के लिए बोलते हैं, जो कहते हैं कि वो मैंडेटरी होती है। वैसे क्यों होता है? स्टूडेंट्स के दिमाग से खेलना बहुत आसान होता है क्योंकि अभी उन्हें कुछ पता नहीं होता दुनिया के बारे में, ना एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। तो जब आप उस यूनिफॉर्म को पहनते हो और आप मेकअप करना शुरू करते हो तो आपको फील आने लगता है कि अब आप एक्चुअली में एयर होस्टेस बन चुके हो। और ये इसलिए करा जाता है ताकि आप उनके इंस्टीट्यूट की सारी फीस जल्दी से जल्दी पे कर दो। तो जिन भी स्टूडेंट ने इस कोर्स को करा हुआ है वो 3 मंथ में उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और आप जनरली देखोगे कि ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं पूरी फीस को जल्दी से जल्दी पे करने के लिए। वहाँ पर ये लोग ट्रिक्स भी यूज़ करते हैं कि अगर आप सारी फीस को एक बार में पे कर दोगे तो वो आपको हो सकता है 50,000, 1 लाख का, या 70,000 या 10,000 का डिस्काउंट भी दे दें। तो ये एक्चुअली में एक ट्रिक होती है स्टूडेंट से सारे पैसे जल्दी से जल्दी लेने के लिए। क्योंकि जैसे ही बच्चा ज्वाइन करता है उसको, अगर आप थोड़े बहुत भी समझदार हो तो आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली में कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ ये आपको मेकअप पर फोकस कराएंगे और बहुत सारी बुक्स पकड़ा देंगे जिसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे जो इतने सारे बच्चों को ये लोग इनरोल करते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, और उनसे वो सारी फीस ले लेते हैं बहुत जल्दी और ये कोर्स में इनरोल कर लेते हैं। हो सकता है ये कोर्स किसी का 6 मंथ्स का हो, किसी का 12 महीने का हो, किसी का 18 महीने का हो। तो अब क्या होता है कि जब ऐसा बच्चा कोर्स को ज्वाइन करता है और अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है
और ये लोग आपको प्रॉपर इंग्लिश नहीं सिखाते हैं। जहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि आपको एक ये सर्टिफिकेट देंगे बाहर अब्रॉड का है, जो कि ऑनलाइन इंग्लिश प्रोग्रामिंग का है, तो वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जो इंग्लिश सिखाने का तरीका है वो ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं इंडस्ट्री में जो कि इंटेंशनली करी जा रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो अब इसमें क्या होता है, जब तक बच्चा इंग्लिश नहीं सीखेगा तब तक उसको इंटरव्यू क्रैक करना उसके लिए इम्पॉसिबल है। और जैसा कि ये फीस जनरली आपके पेरेंट्स ही पे करते हैं, फिर चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, पे तो आपके पेरेंट्स ही करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये कोर्स पूरा होने वाला था, जो भी 12 महीने का या 6 महीने का टाइम पीरियड दिया होता है इन लोगों ने, तो आपकी फैमिली को भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अब आपकी जॉब लग जाएगी इतने हज़ार की या फिर इतने लाख की, जो कि होता नहीं है। कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होने वाला है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा। जो फैमिली होती है वो भी उन्हें काफ़ी प्रेशराइज करना शुरू कर देती है, उन्हें कई बार टॉर्चर करती है कि उन्होंने इतने सारे पैसे आपके ऊपर इन्वेस्ट करे हैं। और ये जो मैंने एक चीज़ देखी है कि जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये छोटे एरियाज़ के बच्चों को टारगेट करते हैं, जो विलेज एरिया में है या जो ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर फैमिली के पास में इतना पैसा है नहीं। तो कई बार वो लोग लोन लेते हैं जिसमें यही इंस्टीट्यूट उनकी हेल्प करते हैं, या फिर किसी और से कर्ज ले लिया इस कोर्स को कराने के लिए। तो इससे क्या होता है ना, प्रेशर दोनों पे पड़ता है, फैमिली पे भी और बच्चे पे भी। लेकिन क्या पेरेंट्स इस बात को समझते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो झूठे ख्वाब इन्हें इंस्टीट्यूट ने दिखाए कि हमारे यहाँ से बच्चों की ट्रेनिंग होने के बाद में इतने लाख की नौकरी लगती है, वो तो झूठे ही होते हैं ना, वो तो क्रिएटेड फेक वीडियोस होते हैं। या फिर अगर ऐसा जनरली क्या होता है, जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये अगर 1 लाख बच्चे की ट्रेनिंग करा रहे हैं ना, तो उसमें से 1000 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते हैं पूरे साल में। ये रियलिटी है, लेकिन ये कोई बताएगा नहीं आपको। तो अब जैसे कि काफ़ी और सारे लोगों को भी पता है कि इस कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए अब मार्केट में अगर आप रिसर्च करना शुरू करोगे तो आपको कुछ एविएशन एजेंसीज, एविएशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो सेम ट्रेनिंग आपको 10,000, 11,000 और हो सकता है 5,000 में भी प्रोवाइड कर रहे हो। कोविड टाइम में तो मैंने एक चीज़ और भी देखी थी, एक पर्सन था जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे रहा था एयर होस्टेस ट्रेनिंग का 1500 रुपये में। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि इस कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री से हैं और जो जिन्हें पता है इंडस्ट्री के बारे में और या फिर सेम बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन सबको पैसों से मतलब होता है, किसी के करियर से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपको इस तरह का कोई भी कोर्स या ट्रेनिंग, डिप्लोमा, डिग्री नहीं करना चाहिए। आप जो अगर 12th पास हो, अगर आपको इस इंडस्ट्री में करियर बनाना है, तो आपको मेन जो फोकस करना होता है वो इंग्लिश पर करना होता है। आपका चाहे राइटिंग है, चाहे आपका स्पीकिंग है। और अगर आपको नहीं आती तो उसके लिए आप कोई नॉर्मल सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो जो एक्चुअली में आपको स्पीकिंग सिखाता हो, जो राइटिंग वर्क करवाता हो। लाइक 5,000, 10,000, 15,000 के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं आपको इंग्लिश कोर्स ऑफर करते हैं, इससे ज़्यादा अमाउंट आपको इस तरह की ट्रेनिंग पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप एक्चुअली में सेल्फ वर्क करना जानते हो तो आप घर पर भी खुद से इंग्लिश बोलना लिखना सीख सकते हो। रोज़ कुछ टाइम खुद को दो कि इतना टाइम आपने ये स्टडी करनी है, कुछ टाइम में आपको दिखेगा कि आप इम्प्रूव होना शुरू हो गए हो। और अननेसेसरी आपको इतना बड़ा हैवी अमाउंट इस तरह की ट्रेनिंग्स पर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और रही बात मेकअप की, तो मेकअप करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। और अगर नहीं भी कर पाते हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको ग्रूमिंग टिप्स देते हैं, किस तरह से मेकअप आपको करना चाहिए। बहुत सारी एयर होस्टेस हैं जो आपको खुद से मेकअप करके दिखाती हैं। तो सिर्फ बात प्रैक्टिस की होती है, चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग की हो, राइटिंग की हो या फिर आपके मेकअप की हो। जितना ज़्यादा आप घर पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छे होने लग जाओगे, इंप्रूव करोगे डे बाय डे। और जैसे कि आपके पास अगर अभी आपने 12th पास करा है तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है इन इंटरव्यूज़ को क्रैक करने के लिए। 18 साल से 27 साल तक की इसमें एज होती है और आप इसमें n नंबर ऑफ टाइम्स इंटरव्यूज़ दे सकते हो। तो खुद से प्रिपेयर करोगे तो आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। अगर आपका कोई सवाल, डाउट या क्वेश्चन है एविएशन ट्रेनिंग से रिलेटेड, केबिन क्रू, एयर होस्टेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है aviationbliss@gmail.com।